गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन से जुड़ी योजनाओं में केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव किए। नए बदलावों के बाद देश के 81 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। हालांकि सरकार ने सस्ते राशन की स्कीम को बंद कर दिया है। अगले 1 साल के लिए फ्री राशन की सप्लाई बनाए रखना सरकार के लिए फिर भी चुनौती होगी। क्यों? क्योंकि सरकार के गोदामों में गेहूं का स्टॉक 190 लाख टन बचा है। लेकिन हाल के दिनों में सरकार ने किसानों से धान की खरीद अच्छी की है, जिस वजह से योजना के तहत चावल की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। सर, ये क्या हुआ है? पूरा मामला क्या है? सस्ता राशन, फ्री राशन, कौन सी योजनाएं चल रही, कौन सी बंद हुई? सरकार ने कल अपनी इस हफ्ते के अंत में, पिछले हफ्ते के अंत में अपनी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला किया और उस फैसले के साथ फूड सब्सिडी के पूरे ढांचे में कई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बदलाव किए गए, जिनका असर बहुत सारे आम लोगों पर पड़ेगा जो सरकार की फूड सब्सिडी से फ़ायदा उठाते हैं। तीन तरीके की स्कीमें भारत के फूड सब्सिडी बास्केट में है। एक नेशनल फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसमें 5 केजी पर पर्सन अनाज मिलता है, 3 रुपये पर राइस और 2 रुपये पर गेहूं दिया जाता है। और दूसरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, जिसमें मुफ्त राशन दिया जाता था। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अंत्योदय अन्न योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में मिला दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त था, जबकि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मिलने वाले राशन के लिए लोगों को भुगतान करना होता था। व्यवस्था इस तरह से बदली गई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाला मुफ्त राशन बंद करके जो कोटा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 5 केजी पर पर्सन को मिलने वाला अनाज था, उसे मुफ्त कर दिया गया पूरे 1 साल के लिए। अगले 1 साल के लिए दिया जाएगा। तो मतलब ये कि मुफ्त मिलेगा मगर थोड़ा मिलेगा, या मुफ्त खाएं तो मगर थोड़ा खाएं। ये स्ट्रक्चर सरकार ने राजकोषीय घाटे के दबाव और सब्सिडी के दबाव को लेकर किया है। तो इससे पहले यदि एक परिवार के लोगों को दोगुना अनाज मिलता था, एक सस्ती कीमत पर और एक मुफ्त, उसकी मात्रा उनको मिलने वाले अनाज में कम हो जाएगी, लेकिन जितना मिलेगा वो मुफ्त मिलेगा। सर, इससे सब्सिडी पर असर पड़ेगा? सब्सिडी पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जो सब्सिडी के आकलन हमें मिल रहे थे उस हिसाब से इस साल सरकार की जो फूड सब्सिडी का बिल था वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हिसाब से। और ये माना जा रहा था कि करीब इस साल फूड जो एनएफएसए की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो सब्सिडी है, जो पीडीएस के तहत चलाई जाती है, वो करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए अगर ये स्कीम जारी रहती तो सरकार को 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए एडिशनल और अगले 3 महीने में देने पड़ते। अब यह माना जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए के समग्र बजट में, साल भर में 2 लाख करोड़ रुपए के, अगले वित्त साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के तक के समग्र बजट में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, पीडीएस के तहत जो आने वाले लोग हैं उन्हें मुफ्त अनाज दिया जा सकेगा। इसके साथ सरकार ने एक काम और महत्वपूर्ण किया कि बजट से पहले खाद्य सुरक्षा योजना की तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी। अब यहाँ से लेकर अगले चुनाव तक 2024 तक अनाज खाद्य सुरक्षा की योजना में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई देती। और इससे जो मुफ्त अनाज पर दी जा रही सब्सिडी थी, अनाज की मात्रा कम होने से सब्सिडी की मात्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि 2 हिस्सों में सब्सिडी का अनाज जाता था, एक मुफ्त वाला और एक रियायती कीमत पर। अब सेंट्रल इशू प्राइस पर इशू होने वाला अनाज पूरी तरह मुफ्त होगा, लेकिन कम मात्रा में दिया जाएगा। इससे उम्मीद है कि सरकार को सब्सिडी में बचत होगी। 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का सब्सिडी का बिल अगले साल रहने की, 2.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का सब्सिडी का बिल रहने की संभावना है। सर, और अनाज के भंडारों पर क्या असर होगा? ये दुविधा की बात है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि सरकार के पास से अनाज की आपूर्ति पीडीएस के तहत घट जाएगी, क्योंकि अनाज की मात्रा कम की गई है। मुफ्त अनाज तो दिया जा रहा है, पर 2 स्कीमों के तहत जाने वाले अनाज की मात्रा कम की गई है, तो सरकार के स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा अनाज मिलेगा और वो ओपन मार्केट में इंटरवेंशन के लिए तैयार होगी। लेकिन इस मामले में अब मैं फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि वीट का स्टॉक रिकॉर्ड लो स्तर पर है। खरीफ के धान की खरीद अभी दिखाई दे रही है बाजार में। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि बफर स्टॉक क्या ऐसी स्थिति में है कि वो बाजार में ओपन मार्केट सेल कर सकें। पर ओवरऑल जो फूड की डिमांड थी, फूड ग्रेन की जो डिमांड थी, या जो अनाज की पूरी डिमांड सरकारी रियायती या मुफ्त स्कीमों के तहत थी, उस मांग को सिकोड़ने में, उस मांग को कम करने में इस व्यवस्था से सरकार सफल रहेगी, और जिसका असर हमें बाजार में गेहूं और चावल की कीमतों पर आने वाले समय में दिखाई देगा। परोक्ष रूप से अगर कीमतें घटती हैं तो उसका लाभ हमें खाद्य महंगाई में कमी के तौर पर भी नजर आएगा।